सो आज का टॉपिक है इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। उसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये तीन। ठीक है, और ये एग्जाम में आता ही है हर साल। लास्ट ईयर अगर हम बोर्ड्स का बात करें, लास्ट ईयर रेसमाइजेशन पूछा है, तो ये तीनों में से कोई एक हर साल बोर्ड्स का फिक्स क्वेश्चन है। एक ही मार्क्स का आएगा, 2 ही मार्क्स का आएगा, लेकिन आएगा श्योर। ठीक है, इसलिए बोले थे कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। तो ये होता है क्या सर, इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। तो जैसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे, दे ऑल आर वैलिड फॉर कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन को C स्टार से डिनोट करते हैं। कार्बन पे एक स्टार मार्क रहेगा, कार्बन पे क्या रहेगा, क्या रहेगा, स्टार मार्क। ठीक है, कार्बन पे स्टार मार्क रहेगा। सर कायरल कार्बन क्या है, एक नया टर्म सुनने को मिला, कायरल कार्बन। क्या होता है सर कायरल कार्बन? देखो, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिस कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड, डाउट कहता है कायरल कार्बन। ओके, तो कायरल कार्बन उसको बोलते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे एक में जुड़ गया है A, एक में जुड़ गया है B, एक में जुड़ गया है C, एक में जुड़ गया है D। तो बताओ, C नहीं लेंगे, C तो ऑलरेडी लिया हुआ है, मान लो E ले लेते हैं। चारों बॉन्ड अलग है, चारों ग्रुप अलग है, क्या मैच कर रहा है क्या एक दूसरे से? नहीं ना, तो दिस इज अ कायरल कार्बन, तो इसको स्टार मार्क से डिनोट कर देंगे। गॉट इट, समझ में आया? जब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों डिफरेंट डिफरेंट एटम या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से मैच ना करता हो, वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का जो आखिरी चैप्टर है, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो कायरल कार्बन का भर भर के यूज है वहां पे। तो इसलिए कायरल कार्बन उस समय फिर पूछोगे सर कायरल कार्बन क्या होता है, इसलिए अभी बता दे रहे हैं, कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। अगर एक भी रिपीट हो गया, ए नहीं, अब ये कायरल कार्बन, अब ये कायरल कार्बन नहीं है, चारों डिफरेंट होना चाहिए। गॉट इट, क्लियर? तो रिटेंशन है, इन्वर्सन है और रेसमाइजेशन, ये किसके लिए वैलिड है? कायरल कार्बन के लिए। अगर कायरल नहीं है तो ये तीनों नहीं देखा जाएगा। ये तीनों अगर हमको शो करना है तो कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। गॉट इट? कायरल में कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर है क्या, अब ये तीनों टर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, R से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ये मान लो कोई D ग्रुप से जुड़ा है, कोई D ग्रुप से जुड़ा है, और यहां मान लो ऐसे करके कोई X हाइड्रोजन से जुड़ा है, ऐसे करके ले लेते हैं। चारों डिफरेंट है, क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं है? है सर, तो इस पे क्या लगा देंगे हम लोग, स्टार मार्क। स्टार कार्बन मीन्स कायरल कार्बन। ठीक है, अब इस पे मान लो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दोनों एक ही में पढ़ लेते हैं। एक बार एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक बार एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ध्यान देंगे। तो सर इधर क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहां से X निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। X निकल गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। तो सर ये कैसा दिखेगा? सर ये तो ऐसा कुछ दिखेगा। X की जगह पे अब क्या आ गया, X की जगह पे अब क्या आ गया बच्चा, X की जगह पे अब क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल आ गया, X की जगह पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्यूरेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्यूरेशन। सर क्या मतलब रिटेंशन ऑफ कन्फिग्यूरेशन का? रिटेंशन ऑफ कन्फिग्यूरेशन का मतलब रिटेंशन का मतलब जैसे है वैसे ही रहना, उसको रिटेन करना, नो चेंजेस। सर X जहां से निकला एग्जैक्ट उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, कोई चेंज दिखा? ऐसा नहीं न्यूक्लियोफाइल इधर से आके जुड़ गया या उधर से आके जुड़ गया, जहां से X निकला न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आके ना जुड़ा है। तो अपना जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसको रिटेन किया कि नहीं किया, उसको वो कीप किया कि नहीं किया, उसको चेंज किया क्या? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब नो चेंजेस, बस जहां से एक बॉन्ड टूटेगा वहीं से दूसरा आके
जुड़ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जैसा है वैसा ही, रिटेन करना उसको, ठीक है। अब आता है इन्वर्सन। इन्वर्स का मतलब जानते होगे, उल्टा। इन्वर्स का मतलब उल्टा। देख लेते, एक ही बार उतारना, देख लो। अब मान लो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, और न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक किया, ये कायरल कार्बन है, ऊपर R है, यहां पे H है, यहां पे D है। सर ठीक है, बॉन्ड कौन सा टूटा था? X का। बॉन्ड कौन सा टूटा था? यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ऐसे। क्या दिख रहा है आपको? क्या अलग दिख रहा है आपको? सर दिख नहीं रहा है कि बॉन्ड टूटा है उधर से और जुड़ा न्यूक्लियोफाइल इधर से। इन्वर्स हो गया कि नहीं हो गया? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? बॉन्ड टूटा है इधर से और जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल इधर से। उल्टा है कि नहीं है? तो स्ट्रक्चर इन्वर्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, उल्टा नहीं हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ inversion of configuration. That is called retention of configuration. This is called inversion of configuration. समझ में आ रहा है सिंपल भाषा में? रिटेंशन मतलब जैसा था वैसे ही है, और इन्वर्शन मतलब स्ट्रक्चर उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्यूरेशन। साथ ही साथ उतारते हुए चलिए आप लोग, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्यूरेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या है, माने थर्ड न्यूक्लियोफाइल से अटैक किए हम इसको, एक थर्ड न्यूक्लियोफाइल से हम इसको अटैक करवाएं, ठीक है। हुआ क्या कि मेरे को ना प्रोडक्ट में ना 50% इन्वर्सन मिला, और 50% क्या मिला? 50% रिटेंशन। मतलब सर आधा प्रोडक्ट हमको वैसा मिला और आधा प्रोडक्ट हमको ऐसा मिला। समझ में आ रही बात? दोनों का मिक्सचर मिला हमको प्रोडक्ट। मान लो कोई एक न्यूक्लियोफाइल से हम अटैक करा है, हाफ प्रोडक्ट हमको वैसा मिला और हाफ प्रोडक्ट हमको ऐसा मिला, दोनों का मिलावट मिला है हमको। और दोनों जब 50-50% हो, जितना रिटेंशन हो उतना ही इन्वर्सन हो, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर सर? व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? जिस प्रोडक्ट में 50% प्रोडक्ट क्या हो? इन्वर्सन वाले हो। 50% प्रोडक्ट कैसे हो? रिटेंशन वाले हो। तो दोनों का इक्वल अमाउंट अगर है तो वैसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। जितना 1 लीटर दूध मिला दो, 1 लीटर पानी मिला दो, रेसमिक मिक्सचर, इक्वल इक्वल, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर। एंड रेसमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन। एंड यहां पे लिख लेंगे, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर को बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेसमाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, आगे बढ़ रहे हैं। देन चलिए देखिए, इन्वर्सन और रिटेंशन को ध्यान देना। दिस इज माय इन्वर्सन एंड दिस इज माय रिटेंशन। एक बार दोनों को गौर से देखो, गौर से देखो। दोनों एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है? मिरर रिफ्लेक्शन है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे का। अगर दोनों के पीछे अगर हम आईना रख दें तो ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसा नहीं दिखेगा। देखो दोनों को, है कि नहीं है? मिरर रिफ्लेक्शन है ना। तो लिखेंगे यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे नीचे। दे बोथ आर, यहां पे नीचे में एक पॉइंट लिखेंगे। दे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दे बोथ आर, कौन कौन? इन्वर्सन एंड रिटेंशन। दे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। They both are mirror image of each other.
मिटा दे, मिटा दे। ये बात इधर लिखेंगे इन्वर्सन, उधर लिखेंगे रिटेंशन, ठीक है। इन्वर्सन लिखेंगे और इसको लिखेंगे रिटेंशन, ठीक है। It is levorotatory. It is levorotatory. क्या होता है हम बता रहे हैं, या तो L से डिनोट करते हैं या माइनस से डिनोट करते हैं। इट इज लेवोरोटेटरी। और रिटेंशन जो होता है ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट इज एक सेकेंड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको या तो स्मॉल डी से या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। सर क्या है लेवोरोटेटरी एंड क्या है डेक्स्ट्रोरोटेटरी? मतलब जब हम इन्वर्सन वाले, मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक क्या है, सॉल्यूशन है, कंटेनर में पास टेस्ट ट्यूब में या कुछ भी कंटेनर में सॉल्यूशन रखा गया है, उसमें जो सॉल्यूशन है, जो कंपाउंड है, वो कैसा है, इन्वर्सन वाला है, मतलब इन्वर्ट है, ठीक है, इन्वर्सन वाला है। उसमें जब हम लाइट को जब पास करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को, ऑप्टिकल लाइट को जब हम उसमें पास करते हैं ना, तो लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड कर देता है। किसकी तरफ बेंड करता है? लेफ्ट की तरफ। लाइट को किधर बेंड कर देगा? लेफ्ट की तरफ। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें अगर हम एक ऑप्टिकल लाइट अगर उसमें पास करते हैं और लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ बेंड कर देता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? लेवोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? लेवोरोटेटरी। लेकिन यही अगर लाइट अगर उस हम कंपाउंड में पास करें और वो राइट की तरफ अगर बेंड कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो लेवोरोटेटरी लेफ्ट रोटेशन करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट रोटेशन करता है। तो इन्वर्सन वाले क्या करते हैं? लेफ्ट रोटेशन करते हैं, और रिटेंशन वाले क्या करते हैं? राइट रोटेशन। क्लियर है? क्लियर है? डाउट है तो पूछो अभी। ठीक है, इन्वर्सन वाले लाइट, ऑप्टिकल एक्टिव लाइट को किधर मूव करते हैं? लेफ्ट की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी। एंड रिटेंशन वाले लाइट को किधर मूव करते हैं? राइट की तरफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर है? लेफ्ट रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट, और इसको क्या लिखेंगे? कोई पता है इसको क्या लिखेंगे? राइट रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट। ये जो भी लाइट को बेंड करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। सर मतलब एक बार लिख लो इसको, फिर समझा रहे हैं। मतलब क्या सर? चाहे लेफ्ट बेंड करे चाहे राइट बेंड करे, अगर उसमें कैपेसिटी है, किसी भी कंपाउंड में अगर कैपेसिटी है कि लाइट को या तो लेफ्ट रोटेट कर दे या तो राइट रोटेट कर दे, तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन, उसमें हम लाइट पास किया, लाइट ना लेफ्ट रोटेट किया ना राइट रोटेट किया, सीधा सीधी पार हो गया, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव था? नहीं था। क्या ये था? नहीं था। लेकिन चाहे लेफ्ट बेंड कर देता चाहे राइट बेंड कर देता, तो हम बोलते कि हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब रोटेशन करना जरूरी है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगर नहीं कर पा रहा रोटेशन, मींस कि वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर?
तो अगर वो लेफ्ट रोटेट कर पा रहा है तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर वो राइट रोटेट कर पा रहा है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब सर इन्वर्शन भी ऑप्टिकली एक्टिव है और रिटेंशन भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है और कंपटीशन में भी आया हुआ है, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव हमको बता दो। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, बता दो कैसे। दोनों है ना, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सर रेसमिक मिक्सचर ध्यान देंगे, रेसमिक मिक्सचर 50% क्या है, 50% क्या है, इन्वर्सन से बना है, प्लस 50% कैसे से बना है, रिटेंशन से बना है। सर ये लाइट को करेगा लेफ्ट की तरफ रोटेशन, लेवो रोटेटरी, और ये लाइट को करेगा राइट की तरफ रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो सर ये जितना लाइट को लेफ्ट घुमाएगा वो उतना ही राइट घुमा देगा, तो दोनों तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट ईच अदर, हाँ या ना, कैंसल आउट ईच अदर, दोनों तो 50-50% है। तो जितना एक लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा दूसरा उतना ही किधर मूव कर देगा, राइट। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जस्ट इमेजिन, बना ये रेसमिक मिक्सचर बना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, लेकिन खुद क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक जितना लेफ्ट रोटेशन करता है दूसरा भी क्या कर देता है, राइट रोटेशन। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट ईच अदर कर देता है। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार आया एग्जाम में। रेसमिक मिक्सचर बना है इन्वर्सन और रिटेंशन से ही, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन एक लेफ्ट रोटेशन और एक राइट रोटेशन है, तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। तो स्टार मार्क देके पॉइंट लिखेंगे यहां पे नीचे, स्टार मार्क देके पॉइंट लिखेंगे, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंपल, क्योंकि एल और डी एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसल आउट कर दे रहा है। लेकिन अगर इन्वर्सन बोलेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ अगर रिटेंशन बोलेगा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर रेसमिक बोल देगा इन्वर्सन ऑप्टिकली एक्टिव, रिटेंशन भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन रेसमिक बोल देगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब SN1 SN2 में इसका यूज है तो अब अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 टर्म समझना जरूरी था। वो तो तीनों टर्म में किसी में डाउट, कैरल कार्बन में डाउट नहीं ना। रिटेंशन समझ आ गया, इन्वर्सन, रिटेंशन में क्या होता था, जहां से बॉन्ड टूटता था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके जुटता था। इन्वर्सन में क्या होता था, जिस तरफ से टूटा उसके अपोजिट तरफ से आके बॉन्ड जुट जाता था, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता था, दोनों का 50-50% का मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, जिसमें दोनों हो। अच्छा, अगर एक मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक मिक्सचर है, मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें 60% है रिटेंशन और 40% इन्वर्सन, क्या इसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे? चलो ठीक है, 60 और 40 मान लेते हैं। मान लो 60% है तुम्हारा इन्वर्सन और 40% है इन रिटेंशन, तब इसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट हाफ हाफ होना चाहिए। एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, हाफ हाफ। अरे बच्चा खुद सोचो ना, खुद दिमाग लगाओ। अगर कोई एक ज्यादा हो गया तो वो लाइट को रोटेट कर देगा ना, कोई भी एक अगर ज्यादा हो गया तो लाइट को रोटेट कर देगा कि नहीं कर देगा? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहां से रहा, वो तो एक्टिव हो गया। तो इसलिए एग्जैक्ट 50-50 होना बहुत जरूरी है, तभी उसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्लियर, 50-50% होना जरूरी है, 70-30 भी नहीं, 60-40 भी नहीं, कुछ भी नहीं,